दें, सोने में तेज गिरावट दिखाई दे रही है। एमसीएक्स पर सोना करीब 800 रुपए गिरा है और एमसीएक्स पर जो भाव है सोने का वो 60,500 के नीचे चला गया है। विदेशी बाजार में सोना $30 के आसपास से, बल्कि इसमें थोड़े से और अपडेट आए हैं। सोने चांदी में अब 1100, एमसीएक्स पर सोना जो है वो 1100 से ज्यादा गिरा है। भाव 60,200 के नीचे चला गया है और विदेशी बाजार में सोना करीब $50 लुढ़का है। भाव $2,000 के करीब पहुंच चुका है और एमसीएक्स पर चांदी की अगर बात करें तो 1500 से ज्यादा की गिरावट दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, गिरावट की कहानी क्या है सर? देखिए दीपक, जो खबर अभी आप पढ़ रहे हैं कि 1100 रुपए एमसीएक्स पर गोल्ड के दाम कम हो गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गिरे हैं, तो आपको देश की महिलाएं बहुत दुआ दे रही होंगी इस वक्त, क्योंकि आपने बहुत राहत की खबर सुनाई है। बहुत तेज गिरावट आई है और लंबे वक्त के बाद एक झटके में इतने दाम गिरे हैं सोने और चांदी के, तो बहुत जोरदार गिरावट है। $50 एक झटके में ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम कम हो गए। जबरदस्त गिरावट इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है और उसका बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर इस वक्त दिख रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि देखिए, आप पिछले हफ्ते जो कुछ खबरें आई, उसके बाद इस हफ्ते जो खबर आई कि अमेरिका में मंदी आ सकती है, अमेरिका में महंगाई के आंकड़े कम हो गए, तो ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव थे और इस पर गोल्ड के मार्केट ने रिएक्ट भी किया। गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी आई इन दोनों बातों के बाद। लेकिन अब मार्केट को लगता है कि जितने भी पॉजिटिव फैक्टर थे गोल्ड के लिए वो सब डिस्काउंट हो चुके हैं। जो लोग लंबे समय से गोल्ड में बाई कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि इंडियन मार्केट में 50,000 के भाव से जो बाइंग कर रहे हैं या ग्लोबल मार्केट में जो $1,900 के आसपास से बाइंग कर रहे हैं, उनको लगता है कि अब सारे पॉजिटिव फैक्टर एक एक करके डिस्काउंट हुए हैं, लिहाजा अब इस लेवल के ऊपर गोल्ड का जाना अभी मुश्किल होगा और इसीलिए बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है इस पर। मुनाफा वसूली, मतलब जिन लोगों ने नीचे के भाव में खरीदा है वो अब बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ये एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त डॉलर का मार्केट रिकवर हुआ है। डॉलर का इंडेक्स थोड़ा सा रिकवर हुआ है 0.5% के आसपास, और जब डॉलर में रिकवरी आती है तो गोल्ड और सिल्वर के दाम गिरते हैं, ये एक दूसरी बड़ी वजह है। अब जो बाजार की नजर है वो 2-3 मई की फेड की मीटिंग पर टिकी हुई है और अमेरिका में महंगाई घटने के बाद और मंदी के अनुमान के बाद अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 2-3 मई को अमेरिका में फेड की मीटिंग होगी, उस बैठक में शायद 25 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी हो ब्याज दरों में और उसके बाद फेड ये ऐलान कर दे कि आखिरी बढ़ोतरी है, पॉज बटन दबेगा। तो अब ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर गोल्ड के लिए है, लेकिन उसको भी मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। अब गोल्ड का मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इसके लिए किसी नई खबर की जरूरत होगी, किसी नए ट्रिगर की जरूरत होगी जो अभी सामने नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगले हफ्ते कुछ और ट्रिगर आ जाए, तो लिहाजा इसीलिए ये गिरावट आई है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल है गोल्ड के, वो अभी भी मजबूत है। बेशक अब गोल्ड के बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हो जाएगी। आपने शुरू में कहा कि हमको बहुत दुआएं मिल रही होंगी सोने के खरीदारों से, सोने के शौकीन, लेकिन ये बताइए अब तो रात होगी, दुकानें बंद हो गई हैं, तो दिन कितने हैं उनके पास ये सस्ता सोना खरीदने की? नहीं, दुकानें बंद हो गई है, लेकिन कल सैटरडे है, छुट्टी भी है, तो आज जो गिरा है उसका असर कल आपको ज्वेलरी की दुकानों पर दिखेगा। अच्छा, और ये बड़ा अच्छा मौका है कि तो है ना, ठीक पहला वाला हफ्ता है, अभी 2-4 दिन है ना? बिल्कुल है 2-3 दिन। अब तो आज मार्केट बंद हो जाएगा, अब तो बढ़ेंगे भी नहीं, मतलब 2 दिन तो आप समझिए गोल्ड के दाम कम ही रहेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और मृत्युंजय, पिछली बार जब बढ़ोतरी हुई थी आपने आगाह किया था कि एक बड़ा करेक्शन आएगा और आया भी। आपके शोज के जरिए गोल्ड और चांदी पर जो सही राय मिलती है उसी दिशा की तरफ ये मुहर लगती हुई खबर की। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।